पापा प्रणाम। आज हमारे पॉडकास्ट का दूसरा सत्र है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आपका जन्म 1934 में हुआ, फरवरी में, और आप काफ़ी मेधावी छात्र रहे। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की और उसके उपरांत आपने पढ़ाई के दौरान भी आपने काफ़ी संघर्ष किया, ट्यूशन किया वगैरह, और फिर आप एजी ऑफिस में स्थापित हुए। और एजी ऑफिस का आपका संस्मरण अलग होगा कि वहाँ भी आपने काफ़ी एक्टिविटीज़ आपने की हैं। और उसके बाद आप एलएलबी डिग्री लेने के बाद, यंग परिवार रहने के बावजूद, आपने अनसर्टेन लॉयर का प्रोफेशन आपने अपनाया। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन सब के पीछे क्या कारण थे, क्या मोटिवेशन था, उनका परिवेश क्या था। ये पहले पूछने के बाद फिर आपके कोई जो बड़े इम्पोर्टेंट कोर्ट केसेस अगर रहे हैं उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, आप शुरू करें। 1951 में मैट्रिक पास करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी मैट्रिक मैंने पास किया। उसे पटना यूनिवर्सिटी स्कूल का एग्जामिनेशन देता था। 52 में स्कूल बोर्ड बना। तो मैं कहे उस जमाने में बहुत फ्लाइंग कलर से मैट्रिक पास किया था मैंने। कुछ फ्लाइंग कलर का जितने रांची में स्कूल थे सब में मैं प्रथम था। जितने स्कूल थे उस समय में, चाहे गैर सरकारी सरकारी जो भी स्कूल, एक नंबर। और एनसीसी में भी था मैं। एनसीसी कमांडर, हवलदार, मतलब मेजर हवलदार के टाइटल में हुआ। 3 भील्डा लगा हुआ था। 52 के सन याद पड़ता हमको, जवाहरलाल नेहरू आए हुए थे एज प्राइम मिनिस्टर रांची में। मोराबादी मैदान में एक पोल खड़ा किया गया था, उसमें खड़ा कर उनको भाषण देना था। हम लोग को गार्ड ऑफ ऑनर देना था। तो हमारे घर में तो कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई आयरन नहीं था कि अपना कपड़ा हम लोग करते। एनसीसी से 2 पैंट 2 कमीज मिलता था, जूता मिलता था। तो पानी में लोटा में पानी भर के इस्त्री किया वो कपड़ा और बहुत ड्रेस करके गए। और क्योंकि जमादार बहादुर थे, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के सामने में मैं ही पढ़ा। इधर से आए तो बाद में देखा उन्होंने ऊपर से नीचे, वेरी गुड कहा। न तो हम उनसे हाथ मिला सकते थे और न वो हमसे हाथ मिला सकते थे, क्योंकि हम लोग गार्ड ऑफ ऑनर थे। उस समय के दिन बहुत याद है कि किस तरह से उनकी लगा कि एक ऐसा व्यक्तित्व था मेरे सामने, जिसके व्यक्तित्व के सामने हमने अपने परेड दी, अपने प्रस्तुति दी। उसके बाद हम लोग सब साथी लोग, कुछ साथी चले गए संजीवस कॉलेज, कुछ साथी हम लोग रांची कॉलेज चले आए। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश मैंने क्योंकि मैथमेटिक्स ले रखा था, एडवांस मैथमेटिक्स लेता, जो मैं मैथमेटिक्स साइंस में प्रवेश ले लिया बायोलॉजी के साथ। बायोलॉजी हम लोग जो कॉलेज चलता था, आज रांची विश्वविद्यालय है का भवन, उसी में चलता था कॉलेज। उसके बाद आया ये डिस्ट्रक्शन करने का मामला आया, बैंक रख दिया गया डिस्ट्रक्शन के लिए। मैं विचलित हो गया और उसी दिन छोड़ दिया। आर्ट्स छोड़ के आर्ट्स में चले गए। आर्ट्स में गए तो करीब 2 सेक्शन था, ए एंड बी। 150 200 300 विद्यार्थी थे। तो उसमें खड़ा किया गया। हम लोग के अंग्रेजी के प्रोफेसर थे भट्टाचार्य साहब, वो क्योंकि अंग्रेजी सभी सब्जेक्ट मिल दोनों से सेक्शन मिलता था। उन्होंने कहा भाई कौन कौन फर्स्ट डिविजनर है, तो मैं और एक और था मुनीलाल, और हम लोग 2 ठो खड़ा हुए थे। स्कूल चलता रहा, क्लास कॉलेज पढ़ता रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट करते थे। विवाह की बात तो हटाएंगे नहीं, कैसे विवाह, अगले सत्र में अलग से बात करेंगे। उसके बाद 55 के साल में हमने परीक्षा दी। बी ऑनर्स में था, बी ऑनर्स मैंने ले रखा था। कौन सा वर्ष रहा होगा? बी ऑनर्स का इकोनॉमिक्स। कौन सा वर्ष है? Which year it was?
55 में, 55 1955 के फरवरी महीना में रिजल्ट आउट हुआ। हम्म। उससे पहले कौन सा विश्वविद्यालय था वो? है कौन सा विश्वविद्यालय था वो? बिहार विश्वविद्यालय। उस समय में पटना विश्वविद्यालय की जगह पटना विश्वविद्यालय केवल पटना जिला के लिए रह गया था, बाकी जिलों के लिए बिहार यूनिवर्सिटी था। बिहार विश्वविद्यालय। बिहार यूनिवर्सिटी जिसका मुख्यालय था मुजफ्फरपुर। ओ, मुख्यालय था मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर से हम लोगों ने वहाँ विचार से ग्रेजुएशन किया। ऑनर्स में हम टॉप हुए यूनिवर्सिटी में, और हम राजकिशोर लाल ये लोग सब हम लोग मिल के गए मुजफ्फरपुर से, डिग्री लिया और कॉन्वोकेशन में डिग्री लेके मुजफ्फर से आए, और घर में बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था, इम्तहान खत्म किया था, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे। रिजल्ट निकला तो हमारे जो प्रिंसिपल थे फादर टक्कर वो आए एक दिन। कहाँ के प्रिंसिपल थे? फादर टक्कर सेंट जॉन्स की स्कूल। फादर टक्कर सेंट जॉन्स से उस समय प्रिंसिपल करते थे, पहले हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे। आए कि व्हाई आर यू सिटिंग बैक, व्हाई यू आर सिटिंग आइडल, व्हाई डोंट यू जॉइन स्कूल। इसके पहले बता दें कि सुदामा भैया मेरे बड़े भाई कुछ दिन तक टीचर का काम पढ़ा रहे थे, सेंट जॉन्स में भी पढ़ा रहे थे। ओके। ज्योग्राफी हमको भी कहा गया, हमने कहा भाई खाली बैठे हैं तो हम भी कर ले। तो पढ़ाना शुरू किया। 59 रुपया मिलता था, 50 रुपया स्कूल से और 9 रुपया सरकारी डीए, सरकार की तरफ से डीए मिलता, 59 रुपये सारा। उसी बीच में 57 में 55-56 में एजी बिहार में एडवर्टीजमेंट निकला, लोग ग्रेजुएट के लिए खोज रहे थे। तो मैंने इंटरव्यू दिया, क्या तो सर्टिफिकेट उन्होंने देखा जी, और देख के जैसे बाहर निकले तो कैन यू ज्वाइन टुमारो, हमने कहा दिया, हाँ ज्वाइन कर लिया। ऐसा बोझा हुआ बिहार एजी बिहार का काम, साल भर का महीना भर का काम 2 दिन में करके, कभी पान खाना है, चाय पीना है, इसी में टाइम निकलता था। है तनख्वाह और उस समय तनख्वाह मिलती थी 137 रुपया, 137, और मैं जिसे एजी बिहार छोड़ा उसमें 142 रुपया में छोड़ा था। तो मन लगता नहीं था। क्यों मन नहीं लगता था? मन नहीं लगता था, पूरा दिन बैठा रहता था आदमी, 1 घंटा में खत्म कर दिया। और सबसे तारीफ की बात है, मैंने ज्वाइन जब किया था तो मुझको जो सीट मिला था पटना हाईकोर्ट का सीट था। पटना हाईकोर्ट का सीट था वो, हाईकोर्ट का डिनर। तो जब मैं ज्वाइन किया था तो हमारे सामने एक तो उनका नाम था चटर्जी साहब, बड़ा बाबू थे, एड कलर को शुरू करते। चटर्जी बाबू हमको देखते थे, हम सब जितना जो हाईकोर्ट से चिट्ठी आती थी पटना हाईकोर्ट से तो जमा करते जाते थे और दिन भर घूमते थे, कहीं पान खाए, कभी चाय पिए। देख देख हमको किधर आइए चटर्जी साहब का, बैठिए, आपको मालूम है आपका सीट कौन सा है? हाँ जानते हैं, हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट का सीट है, कितने जवाबदेही सीट है, आपके बैठे चलते हैं, घूमे चलते हैं। लाइए सब चिट्ठी लाए कर लिखवाना, ऐसे से करके लिखता था, लिखवाना और शुरू कर दिया। और दुर्भाग्य सौभाग्य बस चटर्जी साहब जब मैं वकालत में आया तो उन पर मुकदमा हो गया, उन्हीं पर मुकदमा हो गया। एजी बिहार में भी घर बनाए थे, हमारे भी घर था, तो उस पर RRDA ने केस कर दिया था डेविएशन का केस किया, कोई कमरा बनाए थे, डेविएशन का केस कर दिया। तो हमारे पास हुआ जब वकालत में आए तब हम तो कहे कि देखो जी ऐसा ऐसा है, अब हमको जमानत मत करा दो। वो भी हमको हंसी आती है, उस जमाने में हमारे आज से मौका आया है चटर्जी साहब आपसे बदला लेने के लिए। बदला क्यों? मन में सोचा, गए, मैं दरखास्त दिए, मजिस्ट्रेट के यहाँ गए, अवेलेबल ऑफेंस तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो मजिस्ट्रेट का क्या करते हैं आप? एजी ऑफिस में एजी ऑफिसर बहुत तंग करता है। मजिस्ट्रेट बोला बहुत तंग करता है, तो बिल रोक देता है, पेंशन रोक देता है, ये करता है। तिवारी जी बोलिए आप क्या करें चटर्जी साहब का? हम बोले कि आप बोलिएगा जो वही करेंगे। तो हम बोले कि छोड़ दीजिए, जमानत दे दीजिए। बाहर निकले तो अच्छा तुम तो भाई अच्छा किया,
हमको हमारा डिप्टी करके केस पे आई हुआ, लेकिन उस दिन याद है चटर्जी साहब का जब मन नहीं लगता था। इसी बीच में 1960 में 1960 में 11 जुलाई 1960 का यह दिन याद, ऑल इंडिया स्ट्राइक हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का ऑल इंडिया स्ट्राइक हुआ। उसमें एजी, इनकम टैक्स, पोस्टल, रेलवे, जो भी एजी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था, उनका स्ट्राइक हुआ, व्यापक स्ट्राइक हुआ। उसमें मेन में एक लीडर थे, केरला एजी ऑफिस के एक था, हम नाम उसके भूलते हैं, बहुत ब्रिलियंट के एमपी भी हुआ था वो, ब्रिलियंट बोलने वाला था, अंग्रेजी बोलने वाला वो, ट्रेड यूनियन लीडर। हाँ, केरल का था वो। और ऐसे से सब अपने स्थानीय सब थे। याद पड़ता है 11 जुलाई का दिन, 11 जुलाई का दिन था, 5 बजे सांझ को मीटिंग चल रही थी हम लोगों की कि कल कैसे कैसे क्या होगा इस टाइप। इसी बीच में 60 बजे स्ट्राइक हुआ तो गवर्नमेंट, कोई एम्प्लॉई स्ट्राइक होता है, अगर ट्रेड यूनियन स्ट्राइक होता है तो डिक्टेटरशिप चालू होता है। डिक्टेटरशिप के बिना स्ट्राइक नहीं सफल हो सकता। मैं समझिए डिक्टेटर, जिसका कि हुक्म मानना जरूरी होता है, लाइक एन आर्मी, हुक्म मानना जरूरी होता है। हमारे डिक्टेटर थे विनय चटर्जी, कम्युनिस्ट माइंडेड थे, बंगाल के थे, विनय चटर्जी और डिक्टेटर थे, उनका हुक्म मानना जरूरी था। याद पड़ता है 11 जुलाई 1960 के 5 बजे सांझ को एजी ऑफिस में मीटिंग हो रही थी कि हाउ टू प्रोसीड। 12 बजे रात से स्ट्राइक था, मैंने 12 तारीख से पूरा सीआईडी भर दिया गया था, पूरा सीआईडी भर दिया गया। केंद्र में सर नेहरू सरकार थी, गोविंद वल्लभ पंत थे होम मिनिस्टर, श्री कृष्ण सिंह सिन्हा का सरकार थी, उसमें डिप्टी मिनिस्टर थे, उनके खास आदमी थे केदार पांडे, वो सरकार कांग्रेसी सरकार थी। ठीक 5 बज के करीब 5:30 बजे तक मीटिंग चली, 5:45 बजे हमको बुलाया गया चटर्जी साहब के बगल में, बनर्जी साहब के। आप विनय बनर्जी, आप उस समय कोई, मैं नेताओं में आ गया था। अब 5 साल जब लिस्ट बनाता जो स्ट्राइक में गिरफ्तार होंगे, उसमें मेरा 5वां नाम था। 10 आदमी का लिस्ट बना, कैसे से गिरफ्तार हो। 5 बजे 5 मिनट से करीब 5:45 बजे हमको कहा, विनय बाबू ने कहा कि आपको लोहरदगा से ट्रेन रांची नहीं चलने दे रहा है। उस छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी उस समय में, बड़ी लाइन की ट्रेन रांची तक नहीं थी। आपको जो पैसा चाहिए ले लीजिए, आपको जो टीम लेना है आदमी ले लीजिए। मैंने 2 आदमी को सेलेक्ट किया, एक बंगाली से दोनों, एक था जो फुटबॉल खेलता था और एक और आदमी था। बंगाली को सेलेक्ट किया कि ज़्यादातर रेलवे ड्राइवर बंगाली होते हैं, तो सुविधा होगी किडनैप करने में। उसके बाद चर्च रोड में महावीर मंदिर के पास में एक दुकान थी, तो खैनी वगैरह बेचता था। उसके पास अपनी गाड़ी थी, एम्बेसडर गाड़ी, उसी को हम लोग लेते थे जहाँ पिकनिक उकनिक जाते थे। वहाँ से ऑफिस से मुझे कहा गया कि पैसा ले लो, तो 500 रुपया मैंने लिया और लेके हम उसी पास पहले पहुँचे साइकिल से, उसी साहब जी के हैं महावीर मंदिर। साहब जी को कहा कि हमको 8 बजे रात को लोहरदगा जाना है, आपकी गाड़ी तैयार मिलनी चाहिए। बोले ठीक है, 100 रुपया जमा कर दीजिए। 100 रुपया हमने जमा कर दिया। और जब फिर हमारे दोनों दोस्त जब मेरे घर पर आए और हम लोग गए गाड़ी लेने के लिए, तो उस आदमी ने इनकार कर दिया कि आप लोग का स्ट्राइक चल रहा है, कहीं गाड़ी पुलिस के चक्कर में पड़ गई, हम गाड़ी नहीं देंगे। इतना तैयार होने के बाद वो प्लान फेल होने लगने लगा, ऐसा लगा। तो हम लोग तुरंत टैक्सी स्टैंड पहुँचे, रांची के टैक्सी स्टैंड में। वहाँ गाड़ी खड़ी, 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी। पूछा भाई चलोगे लोहरदगा? बोला क्या चलेंगे, 150 रुपये लेंगे। हम लोग 150 रुपये, तीनों बैठे हम लोग स्टेशन में, जो स्टेशन के बाहर गाड़ी लगाई, उसको भेजा कि जाके तुम कहो ड्राइवर से बात करो पहले चल के, कौन है और खबर करो हमको।
हाँ हमारे साथी डॉक्टर बैठे रहे गाड़ी में। वो जाके पता नहीं क्या बोला कि ड्राइवर चला आया, और एक आदमी जो उतरा सो वहीं रह गया, और ड्राइवर को हम लोगों ने लात मारा, ड्राइवर गाड़ी में लिए भाग गए वहाँ से। जैसे गाड़ी लगा स्टेशन से निकलती है पुलिस पहुंच गई, वो आदमी वहीं गिरफ्तार हो गया। हम लोग उसको ले आए, रांची आए, उसको खाना घर में बैठाए, खाना खिलाया। अब बाबा हमारे बिगड़ रहे थे कि जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ तो आई। अब ये याद पड़ता है कि भगाने के, किडनैप करने में कितनी सजा होती है लेकिन उसकी जवानी के जोश में, और क्योंकि डिक्टेटर का हुक्म तो मानना था, उसको फिर साइकिल में बैठा के ले गए, इन्होंने उनके घर पर बैठा दिया। उनका हुक्म हुआ कि सवेरे आइए, इसको पुरलिया का रहने वाला, टिकट कटा के पुरलिया का बस से बैठा दीजिए। राधे संबंध जाता था, हम लोगों ने टिकट कटा के उसको राजपुर करने के हमने बैठा देंगे भाई। दूसरे दिन सवेरे गए, उसको फिर साइकिल ले आके टिकट का बैठा दिया, पता नहीं कहाँ उतर गया, और मुझको करीब 10 से 12 बजे करीब एक लाल पगड़ी वाले सिपाही आ गए घर पर। क्या हुआ, हमने देखते तो बाबा बिगड़ने लगे जबरदस्त। मेरे चाचा हम किनारे ले गए, उसको बाहर ले गए, क्या बात है भाई, तो बड़े साहब बुलाए। बड़े साहब माने मेरे साधु बंशीधर शुक्ला भाई, बंशीधर शुक्ला, बंशी मोहन शुक्ला, बंशी मोहन बड़े शुक्ला, भाई JN शुक्ला। JN शुक्ला क्या नाम? हाँ एसपी, उस समय एसपी चल रांची में। हाँ नाम क्या? जेम शुक्ला, ज्योतिर्मोहन शुक्ला। वो हमारे घर पर आते थे, तो उनकी गाड़ी का नंबर था BR 05 बराबर आती थी, उनकी पत्नी आती थी। उस दिन हम गए तो दूसरे दिन आते थे तो ड्राइंग रूम में बैठाया जाता था, नाश्ता कराया जाता था। उस बाहर के आगुंता के पंक्ति में बैठाया गया, तो हमको शक हुआ। वो निकले, और निकलने को तो डांटना शुरू कर दिया, ये सब करते हैं आप। बहुत डांटा। आप थाना के पास दिखना नहीं चाहिए, लेकिन हम थाने के पास जाते रहे। ऐसा स्ट्राइक को तोड़ा उन्होंने, सरकार ने 2.5 दिन में टूट गया, एकदम टूट गया। ऐसा टूटा कि फिर आज तक स्ट्राइक ऐसा हुआ नहीं। 60 वर्ष से करीब 40 और 70 वर्ष हो गया, कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ। कमजोर कर दिया, एकदम तोड़ दिया। हम लोग आए, दिल्ली भी आए, गली मंत्री से मिलना, बल्कि जवाहरलाल नेहरू से मिलना शुरू किया। उनके दामाद फिरोज गांधी से मुलाकात की, पिता मिलवा दीजिए, बोला कि मिलना नहीं चाहते, क्योंकि 62 में आक्रमण शुरू हो गया था, चाइनीज आक्रमण। पंत से तो पंत तो सिर हिलता था, उनको कही कि गद्दारों से बात नहीं करेगा, देशद्रोहियों से बात नहीं करेगा। अंततः फिर हम लोग लौटे रांची। तय हुआ कि कम से कम जो 4000 आदमी उस समय गिरफ्तार है, जुलाई में गिरफ्तार हुए थे, और जुलाई से लेकर अभी तक गिरफ्तार थे। नवंबर दिसंबर का महीना हो गया था, उनको छुड़वाने का प्रबंध किया गया। कोशिश की गई कि भाई चीफ मिनिस्टर से भेंट किया जाए, मुख्यमंत्री से, क्योंकि बीमार चलते थे, उनको हाई तरह का ब्लड प्रेशर था, शुगर था। किनको? श्री कृष्ण सिंह चीफ मिनिस्टर भूमिहार थे। तो उसको उनको पकड़ने के लिए उन्हीं के भूमिहार MP थे, मुजफ्फरपुर के MP थे, MLA थे। उनको हम लोग करके वो कहे कि आधा घंटा आपको टाइम देते हैं रांची में। रांची में ग्रीष्मकालीन राजधानी आती थी, बिल्कुल, उसमें चीफ मिनिस्टर के ऑफिस भी आता था। और आज जिसमें कांके रोड में स्थित, जिसमें स्पीकर का मकान है जी, स्पीकर का क्वार्टर है, उसी में चीफ मिनिस्टर आके ठहरते थे। हम लोग आधा घंटा टाइम मिला, और सौभाग्य में दुर्भाग्य मैं उसके मेंबर था, सबसे यंग मेंबर। मैं इस कमेटी में 11 आदमी का परमिशन मिला था। हम लोग गए, भीतर बैठे, खड़े रहे घंटा, आधा घंटा का 1 घंटा तक तो वही बोलते रहे। और बेड पे लेटे हुए थे वो। हम लोग को खड़ा है, हम लोग, और चीफ मिनिस्टर बोले जा रहे हैं देशद्रोही, मैं क्या करूंगा,
तुम तो सरकारी नौकर मेरे नहीं हो, तुम तो केंद्रीय सरकार के नौकर हो, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करेंगे। जो कुछ बोलना चाहे डांट देते थे। 1 घंटा तक तो ही बड़ी 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 आंखों लेकर बुलाते रहे। उस समय के चीफ सेक्रेटरी थे बंगाली जेंटलमैन, याद नहीं नाम पड़ता है, वो तो अच्छे से लंबे कौड़े कद के, तो कुछ आके उन्होंने कुछ काम में कहा उनसे। तो चीफ सेक्रेटरी वहां पे खड़े थे, ICS थे। तब श्री बाबू कह के बैठो, हमको लगता है शायद उन्होंने कहा खड़े थे हम लोग तो बैठे, जब तक बैठने को नहीं बोलेंगे तो खड़े नहीं बैठे नहीं सकते। तब कहा उन्होंने कि बैठो, हम लोग बैठे। तो मैं उठ के जब खड़ा हुआ ऐसे कुछ कहने की कोशिश की, चुप रहो, क्या बोलना चाहते हो। हमने कहा कि हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, इतना बोलना चाहते हैं कि हमारे करीब 3-4 हजार आदमी जेल में बंद हैं, उन पर कोई राम की कार्रवाई की जाए। सच बोलते हो तो हम पेपर का कटिंग वगैरह लेते गए थे। इसमें पूर्णिया में, पटना में, रांची में, दरभंगा में कुछ कुछ लोगों को क्वार्टर से निकाला था पुलिस ने, क्वार्टर से निकाला था। जैसे हम खड़ा हुए तो प्यून आया, ले गया दिखाने के लिए चीफ मिनिस्टर को। देखे, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को दिया, कहा कि क्या ऐसी बात सच है। चीफ सेक्रेटरी कहा हाँ कहीं कहीं ऐसा ऐसी घटना हुई है। ये पुलिस ने इनको क्वार्टर से बाहर निकाल दिया। नेता, उस समय के नेता कैसे होते थे, काफी डांटा, काफी फटकारा, देशद्रोही कहा, जो नहीं करना से कहा। लेकिन जब मैंने कहा कि क्वार्टर से निकाला गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा कि बिहार सरकार स्वयं से झुक गई, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, पुलिस को नहीं करना। क्या चाहते हो। उस समय 17 जिला थे बिहार में। हमने कहा 17 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर किया जाए, जितने छात्र हैं, जितने बंदी हैं, उनको छोड़ दिया जाए। पहले कहा जमानत पर छूटो, हमने जमानत पर हम लोग नहीं छूटेंगे, हम लोग केस वापस चाहते हैं। मैंने ताज्जुब की बात है कि 17 उनके बिल्डिंग से करीब करीब 100 कदम की दूरी पर होगा क्वार्टर गेट, वहां तक नहीं पहुंचे तो आदमी दौड़ा गया कि 17 डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर चला गया। ऐसी सरकार थी। 17 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चला गया, उसके स्वागत दूसरे नहीं, सब वापस आ गए, सब बाहर आए। उसमें एक प्रिंसिपल हुआ था, रोंडा कॉर्नर में प्रिंसिपल तो हुआ था, बमियाल था वो भी। ये जिंदगी थी। उसके बाद तो और मन नहीं लगा अंग्रेजी बिहार में। उसके बाद हम लोग ने कहा कि भाई विनोद झा चीफ मिनिस्टर हुए, उनके बाद श्री बाबू के बाद विनोद झा, हम लोग को दौड़ लगने लगा कि हमको जमीन दीजिए। एक बार वो मीटिंग में उन्होंने कहा था कि तुम लोग तला बढ़ाने के लिए बात बोलते हो, अच्छा है कि तुम लोग जमीन लो सरकार से, घर बनाओ, आमदनी अब करो। उसी बात को लेकर हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया। पटना में गए, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कराया, एजी एम्प्लॉइज के हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी करके उसे ट्रेजर थे हम रहे। और फिर हम लोगों ने जमीन ली, 36 एकड़ जमीन हम लोग की मिली, उसे मैंने घर भी बनाया, एक प्लॉट मिला जो घर भी बना। लेकिन 60 के स्ट्राइक के बाद से तबीयत बिल्कुल ऑफिस पर लग नहीं रही थी, और डिसमिस तो हो ही गए थे, फिर से लिए गए थे। 66 साल में हमने 1 वर्ष में दोनों, जो प्राइवेट होता था, प्राइवेट पास किया, लॉ का एग्जामिनेशन पास किया, और पास करके 62 के दिसंबर के महीने में रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन किया तो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? एजेंट लिख दिया कि क्योंकि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार अकाउंटेंट हैं, ट्रेजरर है, जब तक ऑडिटेड अकाउंट नहीं दीजिएगा तब तक हम रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर ऑडिट करवाए, ऑडिट करा के दे दिया, रिजल्ट हुआ, उसके बाद रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके अब कहाँ जाए भाई, कोई था नहीं। तो उस समय जाने माने क्रिमिनल लॉयर जो थे प्रेम शंकर दयाल, वो हम लोग के स्कूल में पढ़ते थे, हमसे 3 वर्ष आगे थे। तो प्रेम शंकर दयाल थे, वो बराबर कहते जहाँ भेंट होती थी वो डांटते थे, जरा गधा काहे नहीं तुम नौकरी छोड़ के आता, चलो हमारे साथ काम करो। उसे प्रेरणा पाके रिजाइन किया। रात दिसंबर का महीना था और हम प्रेम शंकर दयाल के यहाँ चले गए। मेरा छोटा सा ऑफिस है घर के अंदर है, हमको देखा, कहाँ रे आ गया रे तुम। हाँ बोले आ गए भैया। रे सबसे साबर करते, रे बॉडी बड़ी प्रेम का होता है ना। जी जी।
अरे कह आ गया रे तुम, हम हाँ भैया आ गए, चल हमारे साथ काम कर। हमने आपके साथ नहीं करेंगे, एक तो हमने याद पड़ता है तुमको वीरेंद्र चंद्र गुप्ता हमारा था वो दोस्त ऊपर बाजार का, वीरेंद्र चंद्र गुप्ता वो था, एक और गुप्ता था, दोनों हमारा दोस्त उनके साथ में थे। वो लोग कहता था न पढ़ाई है न कमाई है। तो हम बोले कि प्रेम भैया तो हमको सिविल में इंटरेस्ट है, हम तो सिविल का काम करेंगे और आप क्रिमिनल काम करते हैं। हाँ यही तो बात है, हम तो क्रिमिनल काम करते हैं, सिविल काम करते हैं। हाँ एक आदमी हमको बोला हुआ है कि तुम अगर हमको जूनियर चाहिए, वो है पाठक। हम्म, पाठक तो कहाँ रहते हैं पाठक जी? तो बताए ऊपर बाजार में गली के भीतर में भट्टाचार्य लेन है, वहीं पर रहता है। दिसंबर का वहीं से हम उठ के चले गए, दिसंबर का महीना था, उनका छोटी से था ऑफिस था, उसी में बोर्ची से ताप कर चद्दर ओढ़े हुए थे। जैसे हम घुसे, आवा तिवारी जी कहे, मगी में बोलते थे, गया के हमने भाई हमको तो जानते भी नहीं है, उस वक्त टेलीफोन भी नहीं था, प्रेम शंकर तो क्या परिवर्तन था, लेकिन पाठक जी यहाँ टेलीफोन नहीं था। हमने इतने देर में कैसे कोई खबर कर देगा कि तिवारी जी आओ, आप पहचान गए हमको, आओ आओ, हम बैठे बैठे, आप हमको पहचाने कैसे? तो कहे कि गणेश चौबे तुम्हारा कौन लगता है? बोले गणेश चौबे हमारा भगीना लगता है। गणेश चौबे, पाठक जी बोले गणेश चौबे मैं और नंदू को इनके प्रसाद हम लोग पटना लॉ कॉलेज में थे, साथ ही एक ही जगह रहते थे। गणेश पीछे जुडिशरी सर्विस में चला गया था और उसमें मजिस्ट्रेट था, कहीं मजिस्ट्रेट था, बाबू हजारी बाबू मजिस्ट्रेट था। बाबूजी जाते थे बराउसिया कोर्ट। तो हम तो यहाँ गेलियो है, हम लोग गेलियो है कैसे भाई, तो यहाँ गए हैं, खाना खाए, जानते हैं, अब बहुत तेज विद्यार्थी तुम रहे हो, ये भी बताते। गणेश हमको बोलता था चल अभियर से शुरू हो जा, अभियर से शुरू हो जा। तो कह के लिखा लिखा लिखे, तो जब लिखने लगे तो लिखने के बाद जैसे दूसरा लाइन हो ना तो हम लिख दे, फिर अपने से लिख दे, क्या लिखो, ये कहाँ से मालूम हो गया, यही लाइन इसके बाद होगा, और इसके बाद यही होगा, दूसरा हो नहीं सकता। तब कहते हैं तू गणेश अब का? तो हम बोले गणेश माने समझे, गणेश माने, हम बोले गणेश, गणेश चौबे के बारे में पूछ रहे हैं, हम गणेश चौबे के बारे में पूछ रहे हैं, ना 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 गणेश भगवान। बोले हम तो नहीं जानते किस्सा। अरे महाभारत जब लिखने का हुआ, ब्रह्म तो व्यास जी को कोई मिलता नहीं था स्टेनो, तो एडवर्टाइजमेंट किया गया कि ऐसा हो स्टेनो मिले, एक शोक का अंक बोले, दूसरा लिख मारे, ऐसा इंटेलिजेंट स्टोरी चाहिए, तो गणेश का मिला, गणेश ने लिखा, वही गणेश हो का तुम? हम बोले अब इतना महान आदमी से तुलना कर रहे हैं। उसके बाद जो पाठक जी के यहाँ उनको मॉर्निंग कचहरी में 12 बजे 11 बजे आते थे, डे कचहरी में 12 बजे आते थे, उसके पहले सारा काम तिवारी करके बैठ के पैसा वैसा लेकर रख देते थे। उनके यहाँ बहुत बहुत कहते थे कि बहुत ब्रिलियंट तुम है, लिखना पढ़ना बहुत ब्रिलियंट था, यही तो जीवन है था इतना देर तक। उसके बाद फिर धुन समाया बंटवारा के कि जब तक, क्योंकि बाबूजी उस समय 64 में रिटायर करने वाले थे, रिटायर कर गए थे, उनके लिए घर नहीं था कहीं, और बंटवारा हो चुका था, तो घर बनाने की सहूलियत हुई। फिर बहुत मुश्किल से जहाँ तहाँ कुछ करके, इसमें 14,000 रुपये बैंक में था। हमारे इंजीनियर ने कहा कि कितना में बन जाएगा, हमने कहा हो जाएगा, हम बोले उतना में हो जाएगा, आते जाएगा पैसा। 1% 14,000 में बन गया। इसी बीच में बेबी की शादी थी रक्सौल में, कामनी की शादी, जी जी, जब तुम लोग गए थे याद, 75-76 के बाद। तो हम लोग उसे मैट्रिक में, शायद मैट्रिक का इम्तहान दिया था मनोज, वो घर ही पर था। जी हाँ, लौट के जब हम लोग आए शादी से लौट कर, देखिए भाई ऊपर बना दिया है, जुड़वा दिया, तो हम लोग ऊपर कहीं बना दिया, इससे आधा बना, फिर पैसा नहीं तो बंद हो गया काम। तो पहुंचे एक दिन
पांडे जी थे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे नगर निगम के, उनके अभी बेटा वाइस चांसलर भी हुआ था बनारस यूनिवर्सिटी। अच्छा। वो एक दिन आए, देखे कि का हो पीछे बन गए तो आगे बन रहे नीचे, बोले पैसा नहीं था। अच्छा, उसे इमरजेंसी का समय आ गया 75 का, 125 इमरजेंसी का किस्सा भी बताएंगे। इमरजेंसी का समय आ गया, नगर निगम पर रोज मकान तोड़ने के लिए नोटिस निकलता था, रोज दौड़ते थे लोग हाई कोर्ट, आते थे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट पूरा बना नहीं था। आते थे, संत बाबू को बुलाया, संत हमारे ऊंचे बड़ा बाबू थे, संत प्रसाद तिवारी। संत बाबू को बुलाया गया, बोले तिवारी जी को जितना केस होता हाई कोर्ट का सब केस इनको सौंप दिए, 2000 रुपये फीस तय हो गया हर एक केस का। एक एक जज एक दिन में 10-10 केस डिस्मिस होता था। यही डायरेक्शन हाई कोर्ट से जाइए, फिर से नगर निगम में जाइए, फिर रिप्रेजेंट कीजिए, तब फिर आइए, पार्टिकुलर एक ऑर्डर होता था, वही होता था। करके काफी पैसा जमा होता, आगे का बन गया। यहाँ तक तो किस्सा हुआ। हम लोग को याद है, और याद है, मैं अपनी याद बताता याद है हूँ। ना, हम लोग याद है जब घर बनता रहता था, नहीं तुम तो हम 70 लोग में तो घर बन गया था। हाँ छोटे थे, तो छोटा बड़े प्रेम से हम लोग उसको क्यूरिंग उसमें पानी डालते थे। और ऊपर का जब बन रहा था तो मनोज तिवारी हमारे बड़े भाई वो लग के उन्होंने ऊपर वाला बना दिए थे। बनवाया था, और हम कह रहे थे कि मत करो पापा से बिना पूछे, आप कहीं गए हुए थे। बोले नहीं पापा नहीं बनाना है इसको। अच्छा क्या बना दिया, और अच्छा क्यों बना दिया वो। और उस घर में कितना मतलब नीचे वाला जो रूम था बड़ी माँ का रूम होता था, एक साइड आपका बेडरूम होता था, नया घर भी था पुराना घर भी था, पीछे वाला नया था, आगे में खपड़ा वाला घर था, है ना। राइट। और धीरे 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 जो बना है बनते गया, अजीब आनंद था वो। और उसी बीच में आ गया, पहला जब घर के बन ही रहा था तो तंतुज बन गया। तंतुज वाला वेस्ट बंगाल वाला, उसमें था वो जो बंगाली होता जोड़ी चाप खाता था। क्या जोड़ी चाप क्या खाता था ना, जो पेट कब्ज रोकने के लिए बंगाली लोग खाता है, जोड़ी चाप क्या बोलते हैं उसको। तंतुज वाला उस समय आया तो हम लोग मोजेक कराए नहीं थे, हमारा मोजेक करा दीजिएगा, हम पैसा देगा। बंगाली ने बोला तुम ठीक है मोजेक हो जाएगा, शटर लगा दिए, सब कर दिए। बहुत तंग करता, बिहारी लोग गया कहा था, बड़े लोग हाँ बिल्कुल बहुत तंग कर रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। तो कहा हमसे कहा बढ़िया सब कि सर कोई उपाय बताइए ना, ये बंगलिया लोग बना सकता, सामने में रहता था। हम बोले कल चना ले आओ और चना मिला के खिलाओ ये लोग, दूसरे दिन नहीं तंग करे। चना ले आया और चना मिला के खिलाया, दूसरे दिन पकाना चालू हुआ, बंगाली ने छोड़ दिया। ने उस जमाना का स्टोरी अलग है।